बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट 10th चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी हमने कर ली है। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। और स्टूडेंट आपको जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे फर्स्ट पेज पे वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट में है साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अब देखिए हमारे पास जो है फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। आपने एक दफ़ा साइन लेना है, एक दफ़ा कॉज लेना है, प्लस का प्लस लेना है आपने, और आगे कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा। अब हम लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि साइन 180 प्लस थीटा। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे साइन 180 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 साइन थीटा। अब देखिए साइन 180 जो है वो इक्वल टू है 0 के, ठीक है। तो हमने इसकी जगह जो है साइन 180 की जगह क्या लिख देना है 0। कॉस थीटा जो है वो एज इट इज़ आ गया, प्लस कॉस 180 जो है उसकी जगह हम लिख देंगे -1, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू जो कैलकुलेटर पे आप लें इस वैल्यू को, ठीक है। आपने कैलकुलेटर से इस वैल्यू को लेना है, यानी कि 180 लिख के कॉस का बटन दबा दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपने -1 ली है तो इसके साथ साइन थीटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 0 के साथ कॉस थीटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है कि 0 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 0 और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखें ये माइनस साइन थीटा जो है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जी हमारे पास कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सेम उसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा अब देखें ये फार्मूले मैंने आपको लिख के भी दिए थे, उम्मीद है आपको याद भी हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जब साइन था तो यहाँ पे एक दफ़ा कॉज एक साइन और एक दफ़ा कॉज आया था। अगर कॉज है तो यहाँ पे दोनों दफ़ा कॉज ही होगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। ये भी आपको हेल्प आउट करेगा कि इस तरह आपने फार्मूले याद करने हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास कॉस 180 प्लस थीटा, तो आप लेंगे कॉस 180 कॉस थीटा माइनस साइन 180 साइन थीटा। तो कैलकुलेटर पे हमने कॉस 180 लिया तो कितना आया -1, साइन 180 लिया तो कितना आया 0। तो हम यहाँ लगा देंगे कॉस 180 की जगह -1 और कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये, ठीक है। और साइन 180 की वैल्यू है 0, साइन थीटा की एज इट इज़ आ गया। अब ये तो हो जाएगी 0, ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस 0। तो माइनस कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है माइनस कॉस थीटा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जस्ट फार्मूले याद रखने और ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा थर्ड पार्ट है इसका टेंजेंट 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसको भी इसी तरह करेंगे कि जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड ली हमने टेंजेंट 270 माइनस थीटा, टेंजेंट को हम लिख लेंगे साइन ओवर कॉस, ठीक है। आपको पता है हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है। तो ये टेन 270 माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा साइन 270 माइनस थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा। वही फार्मूले आप अप्लाई कर दें, यानी कि साइन 270 कॉस थीटा माइनस कॉस 270 साइन थीटा। नीचे भी इसी तरह लिख लें कॉस 270 कॉस थीटा प्लस साइन 270 साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले हमने ऊपर मेंशन भी कर लिए हैं। आप भी अपनी याद दहानी के लिए हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे फार्मूला लिख लें। जब आपको याद हो जाएंगे फिर बेशक आप ना लिखें, ठीक है। लेकिन जब आप हर क्वेश्चन के साथ इसको लिखेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, जैसा कि मैंने ये इन क्वेश्चनस में साथ साथ लिखे थे, ठीक है। तो और इससे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में भी आसानी होगी। अब देखिए साइन 270 जो है इसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। कैलकुलेटर पे लिए साइन 270 की वैल्यू -1 आ गई, कॉस थीटा आ गया, कॉस 270 की वैल्यू 0 आ गई, साइन थीटा आ गया। नीचे फिर कॉस 270 की वैल्यू कितनी है 0, ये देखिए यहाँ भी हमने लिखी थी 0 आ गई, कॉस थीटा आ गया, साइन
270 की वैल्यू -1 और ये साइन थीटा आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 0, नीचे ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये 3 पार्ट जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है जी कॉस थीटा -180 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉस थीटा -180, तो कॉस थीटा कॉस 180 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन थीटा साइन 180। ठीक है, तो ये कॉस थीटा कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे -1। साइन थीटा साइन 180 की वैल्यू कितनी है, 0। ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगी और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो है कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेम फार्मूला लगाएंगे, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 270 कॉस थीटा माइनस साइन 270 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ हमने माइनस लिखा है। अच्छा, ये कॉस के हैं तो दोनों कॉस के आएंगे। ठीक है, अब ये 270 जो है उसका हमने कॉस लिया तो 0 आ गया, ये कॉस थीटा आ जाएगा। इसका हमने लिया साइन का 270 तो -1 आ जाएगा, ये साइन थीटा आ गया। ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से लेके यहाँ लिख ली हैं। अब ये क्या आ गया, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये देखिए राइट हैंड साइड है तो हमारी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी साइन थीटा प्लस 270 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसमें है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा प्लस 270। अब इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब देखिए साइन थीटा होगा तो क्या होगा, एक दफ़ा साइन एक दफ़ा कॉस, साइन थीटा कॉस 270 प्लस साइन 270 कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा आ गया, ये 270 की वैल्यू कितनी है कॉस की, 0। ये देखिए हमने यहाँ पे भी ली थी तो ये आ जाएगी 0। साइन 270 की वैल्यू है -1 और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये देखिए। ठीक है, अब हम करते हैं जनाब ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। अब ये है टेंजेंट 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखें टेंजेंट थीटा में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। अब इसका फार्मूले भी हमने लिखे थे। ठीक है ना, टेन वाले फार्मूले क्या हैं, टेन 180 प्लस थीटा, यह आ जाएगा टेन 180 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 180 टेन थीटा। अब टेन 180 जो है इसकी वैल्यू है 0 और टेन थीटा आ जाएगा इसी तरह 1 आ जाएगा माइनस टेन 180 की वैल्यू है 0 और ये टेन थीटा, ये तो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू हो गई 0। ऊपर है सिर्फ टेन थीटा, नीचे है 1 और ये इक्वल टू टेंजेंट थीटा के आ जाएगा और ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट 8 कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 कॉस थीटा प्लस साइन 360 साइन थीटा। अब कॉस 360 की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटर पे ली 1 और साइन 360 की 0। ठीक है, तो अब आपने ले ली, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी कॉस थीटा आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये एज इट इज़ आ गया। अब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल क्या आ गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन 15। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में ही आपको हिंट दिया गया है कि जो थीटा 15 लेना है डिग्री,
ये लेना है किस तरह के 45 माइनस 30, ठीक है। आपने साइन 15 को किस तरह लिख लेना है कि साइन 45 माइनस 30, ये इसी क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया है, ठीक है। इससे आपको आसानी हो गई, तो आपने इसकी बजाय ये दो एंगल लिख लिए, साइन 45 माइनस 30। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो आप इनकी वैल्यूज़ लगा लें, टेबल से वैल्यूज़ देख लें, ठीक है। हमने पीछे 9 चैप्टर में भी की हैं। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, साइन कॉस 30 की आ जाएगी √3/2। इसी तरह कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर लें √3/2√2, इसकी आ जाएगी -1/2√2। तो स्टूडेंट देखें ये आ गई वैल्यू, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा क्योंकि हम इनको माइनस कर रहे हैं। तो एलसीएम लेना है हमने, तो एलसीएम दोनों का सेम है वैल्यू है, तो ये आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई साइन 15 की, क्या आ गया √3 - 1/2√2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं cos 15। cos 15 को भी हम उसी तरह करेंगे, cos 15 इक्वल टू cos 45 माइनस 30। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30। cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आ गया। इसी तरह ये आ जाएगा 1/2√2। अब इनको हमने करना है ऐड करेंगे तो ज़ाहिरी बात है हम एलसीएम लेंगे, सेम वैल्यू है, सेम एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे √3 + 1/2√2 और यही आंसर है और ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये है टेंजेंट 15, ठीक है। जैसे हमने साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट की, कॉस 15 की, अब हम करेंगे टेंजेंट 15 की वैल्यू फाइंड आउट। तो अब देखें स्टूडेंट, टेंजेंट 15 की आ जाएगी टेंजेंट 45 माइनस 30। इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30, ठीक है। टेंजेंट 45 माइनस 30 को हमने लिखना है टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 ओवर 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1, टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1/√3, ठीक है। ये यानी कि आपने एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। इसी तरह नीचे आ जाए, इसमें भी अब ये देखें 1 है, ये वाला 1 आ गया प्लस टेंजेंट 45 की जगह ये 1 आ गया, टेंजेंट 30 की जगह 1/√3 आ गया। तो ये भी इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1/√3। अब ये है √3 - 1/√3, ये है √3 + 1/√3। ये अब तकसीम हो रहा है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है। तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है √3 - 1/√3 और जो रकम तकसीम हो रही है ये उलट जाएगी तो ये आ जाएगा √3/√3 + 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास क्या रह जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1, ठीक है। अब देखें ना, ये तकसीम हो रहा था, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन थी, यानी कि ये इससे तकसीम हो रहा था। जब हमने इसको ज़रब किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमने नीचे वाली रकम को उलट दिया, ये दोनों कैंसिल हो गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं साइन 105। अच्छा, साइन 105 का भी हिंट दिया हुआ है इन्होंने कि आपने इसमें एंगल किस तरह लेने, 60 + 45, ठीक है। ये 105 के इक्वल है, तो हम लेंगे साइन 60 + 45 डिग्री, साइन 60 cos 45 + cos 60 साइन 45। साइन 60 की वैल्यू टेबल से हमने लगाई है √3/2, cos 45 की वैल्यू है 1/√2। अच्छा, आप इसको कैलकुलेटर से भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, √3/2 इंटू 1/√2। इस तरह इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 1/√2। इनको मल्टीप्लाई कर लें
ठीक है। आपके पास आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, इनको ऐड करेंगे जैसे हमने लास्ट उसमें किया था। √3 + 1 आ गया, ये इनका सेम एलसीएम था, ये आ जाएगा, ठीक है। तो √3 + 1/2√2 आ गया। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट, यानी कि cos 105 डिग्री। ये है जी cos 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, ठीक है। cos 45 1/√2, 1/2 आ गया। इसी तरह इसकी 1/√2 और इसकी √3/2। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन ही एक ही तरह के लग रहे हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो -√3 2√2। अब इसमें से इसको माइनस करना है, सेम एलसीएम है, ठीक है। ये आ गया 1 -√3/2√2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, टेंजेंट 105 डिग्री। तो टेंजेंट 45 + 60 आ गया, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट 45 + टेंजेंट 60 और नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो नीचे माइनस आएगा, 1 - टेंजेंट 45 टेंजेंट 60। 45 की वैल्यू है 1, टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, तो नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस, ये आ गई 45 की वैल्यू, ये आ गई √3 की वैल्यू। तो आपने लिखना है 1 + √3, नीचे आ जाएगा 1 - √3, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट sin 45 + α = 1/√2 sin α cos α, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने sin 45 + α, फार्मूला अप्लाई कर लें। फार्मूला क्या है जी, sin 45 cos α cos 45 sin α। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो अब देखें इधर दोनों में 1/√2 है, इसको कॉमन ले लें। हमने कॉमन ली वैल्यू, तो 1/√2 हमने बाहर ले लिया, बाकी बचा cos α, यहाँ बचा sin α। तो ये आ गया 1/√2 × cos α + sin α। आप देखें यही चीज़ हमने इधर प्रूव करनी थी, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। तो पार्ट जो है वो फर्स्ट कंप्लीट है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी इसका cos α + 45। पहले था sin α + 45, अब है cos α + 45 = 1/2 cos α - sin α। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ उसमें साइन था, यहाँ पे cos है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, cos α + 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा cos α cos 45 - sin α sin 45 डिग्री। तो आपको पता है cos 45 की और sin 45 की वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा cos α × 1/√2 - sin α × 1/√2। 1/√2 जो है दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा हमारे पास cos α - sin α = राइट हैंड साइड। देखा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इजी हैं, जस्ट आपको फार्मूले जो हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। फार्मूले अच्छे तरीके से आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे और बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट टेंजेंट 45 + a × टेंजेंट 45 - a = 1। अब हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, हम करेंगे टेंजेंट 45 + a, टेंजेंट 45 - a। तो यहाँ टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट a, नीचे आ जाएगा 1 - टेंजेंट 45 टेंजेंट a। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। सेम फार्मूला हमने यहाँ माइनस के साथ लगा दिया। अब देखें दोनों फार्मूले सेम हैं, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो आपने लिख लिया, इसकी वैल्यू लगा दी टेंजेंट 45 की। टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 1 + टेंजेंट a, नीचे आ जाएगा 1 - टेंजेंट a। इधर आ जाएगा 1 - टेंजेंट a, नीचे आ जाएगा 1 + टेंजेंट a। तो अब देखें ये आ गया 1 + टेंजेंट a ओवर 1 - टेंजेंट a इंटू 1 - टेंजेंट a और नीचे 1 + टेंजेंट a। अब स्टूडेंट तकरीबन सेम वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, ठीक है। आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और है,
इसमें है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब देखें π/4 किसके इक्वल है 45 के, और 3π/4 किसके इक्वल है 135 के। अच्छा, टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1 और टेंजेंट 135 की वैल्यू है -1। ये हमने कैलकुलेटर से लिख ली हैं, इनको हमने सिंपल करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा। इन पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 135 प्लस थीटा। फार्मूला अप्लाई किया तो टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट थीटा आ गया, प्लस टेंजेंट 135 प्लस टेंजेंट थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट 135 टेंजेंट थीटा। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया टेंजेंट वाला। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। जहाँ पे टेंजेंट 45 है वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ टेंजेंट 135 है वहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया 1, ये आ गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे आ जाएगा जी 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसकी जगह हमने 1 लगा दिया। इधर आ जाए जी, यहाँ आ गया -1। ठीक है, ये गलत हो गया था। टेंजेंट यहाँ आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस टेंजेंट थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह आ जाएगा -1 और टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 1 -1 है प्लस टेंजेंट थीटा, और ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब ये प्लस माइनस माइनस कर दें यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस टेन थीटा -1, ये -1 प्लस टेन थीटा। नीचे देखो सेम वैल्यू है, सेम एलसीएम है 1 प्लस टेन थीटा। अब देखें यहाँ से ये भी कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा 0। तो 0/1 प्लस टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 0, और 0 किसके इक्वल है राइट हैंड साइड की। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें है जी साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अब देखिए हमने π/6 जो है वो है 30 डिग्री के इक्वल, और π/3 जो है वो है 60 डिग्री के इक्वल। अब जहाँ पे π/6 है वहाँ आपने 30 लगा देना है, जहाँ π/3 है वहाँ 60 लगा देना है। तो अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अब हमने कर लिया साइन थीटा प्लस 30 प्लस कॉस थीटा प्लस 60। यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूलाज। फार्मूला है जी इसका साइन थीटा कॉस 30 प्लस कॉस थीटा साइन 30। इसी तरह प्लस आ गया, अब ये कॉस का फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस साइन थीटा साइन 60। ठीक है, अब देखें कॉस थीटा आ गया एज इट इज़, कॉस थीटा की साइन थीटा आ गया एज इट इज़, कॉस 30 की वैल्यू आ गई √3/2। यहाँ पे भी साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ गया, कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और कॉस साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, अब देखें इसमें साइन √3/2, ये है माइनस साइन √3/2। इनको आप क्यों करें कैंसिल कर दें। ठीक है, बाकी क्या बचा cos θ/2 ये लिख लिया, और cos θ/2 ये लिख लिया। ठीक है, 1/2 जो है ये cos बाय यानी कि बटा में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब cos θ + 2 बटा cos θ + 2 आ गया इक्वल टू, अब ये दोनों को जमा कर लें। ठीक है, दोनों के नीचे सेम वो है, सेम एलसीएम है। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos θ/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, क्या आया cos θ। cos θ किसके इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है, अब हम करेंगे जी अगला क्वेश्चन, ये है साइन थीटा माइनस cos θ tan θ/2। ठीक है, इक्वल नीचे भी ऐसे ही है cos θ प्लस साइन थीटा टेंजेंट θ/2 इक्वल टू टेंजेंट θ/2। अब इसमें जी आ गया क्या, हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेंजेंट θ/2 ले लिया, नीचे भी वही वैल्यू ले ली cos θ प्लस साइन थीटा टेंजेंट θ/2। अब जहाँ टेंजेंट θ/2 है ना वहाँ आप कर लो साइन θ/2 cos θ/2। ठीक है, अब ये इसके साथ हो रहा है
मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगी कि कॉस ये साइन थीटा है माइनस कॉस, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये देखिए हमने साइन थीटा और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि कॉस थीटा बाय 2। इसी तरह माइनस ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा बाय 2, सही है। और नीचे जो है ये कॉस थीटा बाय 2 आ गया। इसी तरह नीचे ले लें वैल्यू, ठीक है। नीचे जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया। अब ये एलसीएम था, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस थीटा बाय 2 आ गया, प्लस ये दोनों वैल्यू ऐसे आ जाएंगी कि साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2, और फिर ये नीचे आ जाएगी वैल्यू डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये पूरी एक फ्रैक्शन है और ये लाइन बटा में फिर ये एक पूरी फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिवाइड हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन थीटा, ये वैल्यू कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। अब ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के साथ कैंसिल कर दें, ठीक है। कैसे कैंसिल होगी, अगर हमारे पास x बाय z है और बटा में है y बाय z, अब हम इसको उलट लें, ये तकसीम हो रही है ना रकम, यूँ लिख लें x बाय z, ये वाली वैल्यू ज़रब नीचे वाली उलट दें z बाय y, z से z कट जाएगा तो आ जाएगी वैल्यू x बाय y। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे किया, यानी कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में थी, फिर ये देखिए ये फ्रैक्शन बटा में, फिर ये वैल्यू थी, तो हमने ये जो इसका नीचे वाली वैल्यू है ना ये z, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है z, ये दोनों आपस में ऐसे कट गई। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, नीचे वाली वैल्यू भी आ गई कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, जब हम लिखेंगे अब इसका कि वो हमारे पास था साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2, ठीक है, वो अब आ जाएगा इसका दूसरी साइड जो है वो कुछ इस तरह बनेगी साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे वाला देखें वो इसका था कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, उसकी जगह हमने लिख लिया है कॉस थीटा माइनस ये थीटा बाय 2, यानी कि कॉस थीटा माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये साइन बाय कॉस किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट थीटा के, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। अब आ गया जी आपके पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस पाई और कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना ये थीटा है इस तरह लिखा हुआ है, और ये जो फाई है ना ये आपके पास यूँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई, इसको आप लिख रहे हैं साइन टेन को साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन फाई ओवर कॉस। अब इनको आप इस तरह लिखेंगे, अब देखें 1 माइनस ये इसका एलसीएम आ गया कॉस थीटा कॉस फाई, तो आपने इनको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को लें, इसको ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। इसको भी ये एलसीएम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई। अब जैसे अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि ये दोनों डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इनके कैंसिल होने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। अब ये जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है ये फार्मूला है, इसका जो है फार्मूले के मुताबिक ये आ जाएगी एक साइड कॉस थीटा प्लस फाई, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है। तो अब ये आपने इसकी आ गया इक्वल राइट हैंड साइड के।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में जी हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला लगाएंगे हम कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस पे अप्लाई करें फार्मूला तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ गया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, ये एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है तो हम ले लेंगे, यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये देखिए ना, एक दफ़ा ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख लें इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब आप देखें जहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है, उसकी जगह हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये रकम जो है वैसी की वैसी आ जाएगी, इधर भी ऐसी की ऐसी आ गई रकम। इनको करने मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगा जी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, माइनस आ गया। अब इसी तरह ये रकम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये माइनस माइनस जो है प्लस हुआ तो इस वजह से ये भी प्लस हो गया। अब देखें ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये आ गई साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये देखें ये प्लस आ गई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देखें कि यही जो है हमारी ये दरमियान वाली वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू जो है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये इसके इक्वल आ गई। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब आप या तो इसको आगे सॉल्व कर लें या इसको ये मिडल वाली वैल्यू लेके इसको आगे सॉल्व कर लें, एक ही बात है। ठीक है ना, ये देखें दोनों वैल्यू सेम है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये इसके इक्वल आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे हम लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब -1 और +1 कैंसिल हो गए, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। तो अब आप देखें कि ये प्लस वाली वैल्यू हम शुरू में ले आते हैं, माइनस वाली हम इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया, इसके बराबर आ गई, इसको आगे सॉल्व किया तो वो इसके बराबर आ गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अच्छा ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, इसके 14 क्वेश्चन हैं, तो मैंने 5 क्वेश्चन जो है वो करके तो एक पार्ट जो है इसका बना दिया है।